अल्लाह के वली हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक जनाजे में शामिल होने के बाद बसरा के जंगलों की तरफ निकल जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब बसरा के जंगलों के तरफ निकल जाते हैं तो खूब अंदर जाने के बाद एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं। देखते हैं वहां एक गुफा है और गुफा को देखकर हज़रत हसन बसरी ये तसव्वुर करते हैं कि शायद ये गुफा चोरों का, डाकुओं का होगा या किसी बाघ का होगा। और उस गुफा के नज़दीक हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आना चालू कर देते हैं। अभी हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह गुफा के करीब पहुंचते हैं कि ये देखते हैं कि उस गुफा के करीब एक अल्लाह वाला शख्स इबादत कर रहा है, नमाज अदा कर रहा है। इस चीज़ को देखकर हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह काफ़ी हैरान हो जाते हैं, काफ़ी हैरानी के आलम में आ जाते हैं। ये सोचने लगते हैं कि इतने बयाबान के अंदर बाग के गुफा के सामने ये कौन बंदा है, बंदा खुदा है जो रब की इबादत कर रहा है। बहरकैफ धीरे धीरे हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उस नौजवान के करीब आते हैं। जब करीब आते हैं तो उसके बाद वो नौजवान सलाम फेरता है। सलाम फेरने के बाद हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से पूछा है कि ऐ नौजवान, तुम कौन हो और इस बयाबान के अंदर तुम क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो, तुम्हारी मकसद क्या है। फिर दोस्तों उस नौजवान ने, उस अल्लाह वाले शख्स ने एक अल्लाह के वली हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को जो जवाब दिया है दोस्तों, सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो पूरा वाक़या आपके हवाले करे उससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन, ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा न्यूज़ का चैनल, अगर आपने अभी तक मेरा न्यूज़ का चैनल, समाचार का चैनल तूफानी खबर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है चैनल का दोस्तों, वहां जाकर तूफानी खबर को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि दुनियादारी की खबरें, दुनियादारी की बातें काफ़ी कम वक्त में आप सुन पाएँ। तो तूफानी खबर को दोस्तों अभी यूट्यूब में जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। बहरकैफ जब हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से पूछा है कि ऐ नौजवान, तुम कहाँ से हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो नौजवान कहते हैं हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को कि सुनिए, मैं मुल्क शाम का रहने वाला हूँ और यहाँ इसलिए इबादत कर रहा हूँ कि मैंने ये सुना है कि बसरा के जंगलों में बड़े आबिदो जाहिद फिरते हैं, बड़े अल्लाह वाले होते हैं और यहाँ वो इबादत करते रहते हैं। तो मैं इसी गर्दो गाइस से, मुल्क शाम से बसरा के इस जंगल में आकर इबादत कर रहा हूँ कि मैं अल्लाह वालों से सीखना चाहता हूँ, आबिदो जाहिद से सीखना चाहता हूँ और इसी गर्दो गाइस मैं यहाँ आकर इबादत करके इंतज़ार कर रहा हूँ। जब इस बात को सुना है हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनसे कहते हैं कि सुनिए, आप इस बयाबान में इबादत कर रहे हो तो यहाँ खाते पीते क्या हो। वो नौजवान, वो अल्लाह वाला शख्स कहता है कि जब मुझे भूख लग जाती है तो मैं इस दरख्त के पत्तों को खा लिया करता हूँ और जब प्यास लगती है तो मैं इधर उधर जो तालाब बने हुए हैं उसकी पानी को मैं पी लिया करता हूँ और फिर इबादत में करता हूँ। इतना सुनना था कि हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उस अल्लाह वाले शख्स से कहते हैं कि सुनिए, मैं आपको जौ की रोटी खिलाना चाहता हूँ। वो शख्स कहता है कि आप मेरे खाने पीने की बातों को रहने दीजिए। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह इस जवाब को सुनने के बाद कहते हैं कि नहीं, मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं आपको खाना खिलाऊं, मैं आपको जौ की रोटी खिलाऊं। इतना सुनना था कि वो अल्लाह वाला शख्स हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को कहता है कि अगर आप मुझे खिलाना चाहते हैं तो ठीक है, आप बगैर चाले हुए जौ की रोटी बनाकर मेरे सामने ले आए और रोटी के साथ कोई सालन न लाएं बल्कि रोटी और नमक लेकर आए। बहरकैफ हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वापस लौटते हैं। वापस लौटने के बाद घर में रोटी बनवाते हैं, नमक लेते हैं और फिर उस गुफा के सामने आ जाते हैं।
जब गुफा के सामने आकर देखते हैं तो वहाँ अल्लाह वाला शख्स मौजूद नहीं है, बल्कि एक खूंखार दरिंदा बहुत बड़ा बाघ वहाँ पर मौजूद है। बाघ को देखना था कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ऊंची जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं, इधर उधर तलाश करने लगते हैं कि कहाँ गया वो मर्द मुजाहिद, कहीं इस बाघ ने उनको खा तो नहीं लिया। बहरकैफ जब ऊंची जगह से देखते हैं तो गुफा के अंदर एक मर्द मुजाहिद, उसी मर्द मुजाहिद को वो इबादत करते हुए नजर पाते हैं। जब अंदर देखा कि वहाँ पर इबादत कर रहे हैं और बाहर एक भयंकर बाघ बैठा हुआ है, तो वहीं से आवाज़ वगैरह लगाते हैं हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। तो वो आबिद व जाहिद शख्स अपने सलाम को फेरते हैं, इबादत से बाहर आते हैं, और आने के बाद जब बाहर निकलते हैं गुफा से तो देखते हैं कि एक बाघ बैठा हुआ है। उधर से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह भी आ जाते हैं और कहते हैं कि आप अपनी इबादत में इतना मशगूल हो गए हैं कि आपको ये तक पता नहीं कि आपके सामने इतना भयंकर दरिंदा आ गया है। वो शख्स कहता है कि सुनिए, इस दरिंदे को भी अल्लाह ने पैदा किया है। और वो आबिद व जाहिद उस दरिंदा बाघ को मुखातिब करके कहता है कि ऐ दरिंदे, मैं जानता हूं कि तू कुत्तों में से एक कुत्ता है, और अगर तुझे अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा है मेरे खात्मे के लिए, तो फिर जो हुक्म है उसको बजा ला, नहीं तो तू फौरन यहां से चला जा। इतना सुनना था दोस्तों कि वो बाघ दहाड़े मारने लगता है और दहाड़े मार के वहां से चला जाता है। इधर जाना था दोस्तों कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान को वो 2 जौ की रोटी दे दिया। अब उस जौ की रोटी को हाथ में वो नौजवान लेकर खूब रोने लगता है, इतना रोने लगता है कि वो अश्को बार हो जाते हैं, आंखें आंसू से भर जाती है। फिर उस रोटी को वो जमीन में रख देते हैं और अपने हाथ को उठाकर रब की बारगाह में दुआ करते हैं कि या अल्लाह, अगर मेरा कुछ भी मकाम तेरे हाजिर है तो या अल्लाह मैं उसका सदका देता हूँ, या अल्लाह तू अभी फौरन मुझे इस दुनिया से उठा ले। रो रो कर जब उस आबिदो जाहिद ने ये दुआ मांगा है दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन उसकी दुआ कबूल किया है। उस इंसान की रूह कब्ज हो जाती है, वहीं उनका जिस्म मुर्दा होकर गिर जाता है, रूह परवाज हो जाती है। ये देखकर हजरत हसन बसरी हैरान हो जाते हैं। फिर वापस वो बसरा की तरफ लौटते हैं और कुछ लोगों को साथ लेते हैं कि उस मर्द मुजाहिद का तदफीन करेंगे, कफन दफन करेंगे। जब कुछ लोगों को साथ लेकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर यह वाकया हुआ था, तो जाकर देखते हैं कि उनका जनाजा वहां पर मौजूद नहीं है। चारों तरफ ढूंढते हैं, खूब ढूंढने के बावजूद भी वो जनाजा नहीं मिलता है। फिर अल्लाह के वली हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को एक गैब की निदा, एक आवाज सुनाई देती है कि ऐ अबू सईद तू यहाँ से चला जा, ऐ अबू सईद तू यहाँ से चला जा, इनके जनाजे को उठा लिया गया है और ये अब तुम्हें फिर कभी नहीं मिलेंगे। फिर क्या था दोस्तों, अल्लाह के वली वहाँ से चले जाते हैं। तो ये था हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह और बयाबान में इबादत करने वाले आबिद व जाहिद का वाकया। कैसा लगा?